भरत तिवारी की किस्मत में मरना लिखा था इसलिए मर गया। शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष एसएचओ राजेश मालाकार ने यह संवेदनहीन बयान दिया है। अब हम भी राजेश मालाकार जी को पूरे सम्मान के साथ एक भविष्यवाणी सुनाने जा रहे हैं। राजेश मालाकार पूर्व थानाध्यक्ष शाहपुर के किस्मत में जेल जाना लिखा है और वो जेल जरूर जाएंगे। अगर शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को कोई पछतावा होता, अपनी गलती का एहसास होता और पीड़ित परिवार के लिए संवेदना होती तो बात कुछ और होती। लेकिन इतना हृदय शून्य व्यक्ति अगर पुलिस में होगा तो ये ऐसे पुलिसकर्मी क्या रक्षा करेंगे बिहार के लोगों की। शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी पर जो संवेदनहीन बयान दिया है वो सुनिए। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, तीखे सवाल पूछे, तो थानाध्यक्ष राजेश मालाकार बिल्कुल भी पछतावे में नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, जब पूछा पत्रकारों ने कि महज पैर में गोली लगने से किसी शख्स की मौत कैसे हो सकती है, तो राजेश मालाकार पूर्व एसएचओ शाहपुर थाना ने जवाब दिया कि भरत तिवारी की मौत उसकी किस्मत में पहले से लिखी हुई थी, इसलिए उसकी जान चली गई, उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई। निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार ने अपने और पुलिस टीम के बचाव में दलील देनी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये सारी दलीलें उन्हें न्यायिक जांच में देनी होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के सामने बताना होगा, कानूनों के आधार पर बताना होगा। वे वहां धर्मगुरु की तरह किस्मत की बात नहीं कर पाएंगे, वरना रिटायर्ड जज जो होंगे हाई कोर्ट के, जो इसकी जांच करेंगे, वे वहीं उन्हें फटकार लगा देंगे। वे ये नहीं कह पाएंगे पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के सामने कि भरत तिवारी इसलिए मर गया क्योंकि उसकी किस्मत में मरना लिखा था। अब कहना है राजेश मालाकार का, निलंबित थानाध्यक्ष का, कि पुलिस टीम भरत तिवारी को पकड़ने गई थी, लेकिन उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भरत तिवारी की मौत हो गई। हालांकि वीडियो में दिख रहा है कि भरत तिवारी ने पहले हथियार फेंक दिया, कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरी मांगे मानी जाएंगी। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त भी करार दे रहा था। इसके बाद उसका मर जाना और अब निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार का यह कहना कि भरत तिवारी की किस्मत में मरना लिखा था, यह साबित करता है कि राजेश मालाकार की ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हुई है। ये पुलिस मैनुअल आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता से नहीं चलते। ये किसी आध्यात्मिक किताब पढ़कर पुलिसिंग करने आए हैं, जिसमें सब कुछ किस्मत से तय होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि अपनी कुंडली राजेश मालाकार को जरूर दिखवा लेनी चाहिए किसी बड़े ज्योतिषी से, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह का बयान पूर्व थानाध्यक्ष दे रहे हैं, इसके बाद उनकी किस्मत में जरूर जेल जाना लिखा होगा। उनकी किस्मत में अगर ये मर्डर साबित होता है न्यायिक जांच में, पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जांच में, तो उनकी किस्मत में उम्र कैद भी लिखा हो सकता है और उनकी किस्मत में मृत्यु दंड भी लिखा हो सकता है। तो अपनी किस्मत अपनी कुंडली जचवा लें राजेश मालाकार, यही उनके लिए अच्छा होगा।